बिहार में कुछ ही दिनों में धमाके की दो बड़ी घटनाएं हुई। 3 मार्च को भागलपुर का कचवली चक दहला तो 9 मार्च को गोपालगंज का बथुआ बाजार। यानी अभी भागलपुर धमाके की गूंज धीमी भी नहीं पड़ी थी कि गोपालगंज का बथुआ बाजार धमाकों से गूंज गया। सवाल है कि क्या यह किसी बड़ी साजिश का नतीजा है? 6 दिनों के अंदर बिहार में 2 बड़े धमाके। मार्च को धमाके से दहला भागलपुर। 9 मार्च को गोपालगंज में बम विस्फोट। गोपालगंज ब्लास्ट में 15 लोगों की गई जान। गोपालगंज में हलीम मियां की हुई मौत। क्या बिहार में रची जा रही है आतंकी साजिश? ये रूह कपा देने वाली तस्वीर अब भी आपके जेहन में होगी। भला इसको कौन भूल सकता है? 3 तारीख तक यहाँ 4 इमारतें खड़ी थी, लेकिन 11:30 बजे रात को एक जोरदार धमाका होता है और चारों के चारों घर देखते ही देखते मिट्टी में मिल जाते हैं। जब कंक्रीट और सीमेंट की दीवारें देखते देखते धराशायी हो गई, तो इंसानों का क्या होगा आसानी से समझा जा सकता है। भागलपुर में हुए धमाके में 15 लोगों की जान चली गई। पहले कहा गया कि ये धमाका अवैध पटाखा बनाने के लिए रखे गए बारूद की वजह से हुआ है, लेकिन घटना के दिन ही मौके से ढेर सारी कीलें मिली, कई रंग का बारूद मिला और जब छापेमारी हुई तो कई प्रेशर कुकर और कुकर में रखा बारूद बरामद हुआ। इसके बाद ये सवाल उठने लगे कि पटाखों में कील का क्या काम? सिल्वर कलर का बारूद क्यों रखा गया था? प्रेशर कुकर में छुपा कर रखे गए बारूद का राज क्या है? क्या प्रेशर कुकर बम से दहलाने की हो रही थी साजिश? पुलिस अभी इन सवालों के जवाब ढूंढ ही रही थी कि 9 मार्च को गोपालगंज के बथुआ बाजार में धमाका हो गया। धमाका बुधवार की सुबह करीब 10:10 पर फुलवरिया थाना क्षेत्र के हलीम मियां के 3 मंजिले मकान में हुआ। धमाके में हलीम मियां के चिथड़े उड़ गए और उनका बेटा अख्तर आलम गंभीर रूप से घायल हो गया। बिहार में 6 दिन के अंदर हुए 2 बड़े धमाकों के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार में रची जा रही है आतंकी साजिश? बड़े सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस की दबिश तेज हो चुकी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि भागलपुर में जिस मोहम्मद आजाद के घर में विस्फोट हुआ था, उसने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने मोहम्मद आजाद को रिमांड पर भी ले लिया, लेकिन वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। हालांकि पुलिस ने बारूद के सप्लायर आशीष गुप्ता को जरूर गिरफ्तार कर लिया है, जिसके घर से 1 ड्रम बारूद बरामद हुआ है। कि वो कलकत्ता से बारूद लाकर यहाँ सप्लाई करता था और पूछताछ में उसने बताया था कि उसके घर में अभी कुछ बारूद रखा हुआ है। तो बारूद यहाँ तलाशी ड्रम में बरामद हुआ है। तय खाना घर के अंदर एक बना हुआ छोटा, जहाँ पे बारूद छिपाया गया था, उसमें से एक कंटेनर लगभग अभी वेट नहीं किया है, एक बोरे जैसा कंटेनर मिला है जिसमें से बारूद बरामद हुआ है। इसके अलावा कल भी एक ट्रांसपोर्ट के यहाँ से एक बोरा बरामद हुआ था। आशीष का ही माल था, आशीष ने कलकत्ता से मंगाया था। पूछताछ में उसने बताया था कि एक बोरा अभी ट्रांसपोर्ट में पड़ा हुआ है, अभी तक छुड़ाने का उसको मौका नहीं मिला था। तो अभी 2 बोरा बरामद हो चुका है बारूद का। सर, मास्टरमाइंड आजाद ने कुछ बताया? आजाद अभी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन पूरा विस्तार से बताने को भी तैयार नहीं है। तो पूछताछ जारी है। लगभग कितना बारूद होगा सर, अंदाज? अभी वेट करना बाकी है, वेट करके बता दूँगा। नवीन मंडल ने सर कुछ बताया है कि नहीं? नवीन मंडल ने काफ़ी जानकारी दी है। उसकी आरोप के बयान के आधार पर यह पता चला था कि आशीष गुप्ता नाम का लड़का आशीष की गिरफ्तारी तब हुई जब मनीष मंडल से पूछताछ के आधार पर
आशीष के घर पर छापेमारी हुई। आशीष के पिता ने भी कबूल किया कि उसका बेटा बारूद के साथ गंधक, सल्फर और सोडा अवैध तरीके से बेचता था। बेटा को ले गया, दुकान पर आया, बोला घर चलो, घर चेक किया। उसके बाद फिर दुकान ले गया, दुकान में लेकर के फिर रख लिया पास में वहीं पर। क्या बेचता था बेटा आपका? सिंगार का सामान, सजावट का सामान और थोड़ा पटाखा बनाने का मटेरियल कारीगर को लोग देता था। कौन कहाँ देता था? ये कजबली चेक में था, जो कारीगर। क्या क्या देता था पटाखा बनाने का? वो सोडा देता था, हैं? सोडा है, हाँ और गंधक है, सल्फर, हाँ। और काला पाउडर। लाइसेंस था बेटा को? नहीं, लाइसेंस हमको भी नहीं था। अवैध रूप से बेच रहे थे आप लोग? हाँ, ऐसे कारीगर लोग तो ला के देता था। गोपालगंज के बथुआ बाजार में हुए बम धमाके में भी एटीएस के एडीजी ने बताया कि ब्लास्ट का अब तक टेरर लिंक सामने नहीं आया है। जो बारूद मिला है वो पटाखा बनाने के लिए लाया गया था और बारूद का मिक्सर बनाकर कंटेनर में पैक करके ले जाते वक्त धमाका हुआ था। पटाखा बनाने का जो बारूद तैयार होता है उसको सही प्रोपोर्शन में नहीं बना के ज़्यादा मात्रा में एक मिक्सचर बनता है। उसमें क्रैकर्स बनाने में, पटाखा बनाने में एक मिक्सचर बनती है, तो वो मिक्सचर सही प्रोपोर्शन में नहीं बना के थोड़ा बेसी बना दिया और टाइट कंटेनर में वो उन्होंने पैक करके लेके जा रहे थे ऊपर छत पर। पुलिस की थ्योरी का सच मान भी ले तो भी ये सवाल है कि रोक के बावजूद आखिर कैसे बनाए जा रहे हैं अवैध पटाखे। इससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर कहां से इन लोगों को मिल रहा है इतना बारूद, और जब इतनी आसानी से इतना ज्यादा बारूद मिल सकता है तो आतंकी भी उसका फायदा उठा सकते हैं, जिसकी ओर स्पेशल ब्रांच ने इशारा किया है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन और गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट।